नवरात्रि की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय का बोझ बढ़ जाता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार को पाप और अत्याचार से मुक्त करते हैं। ऐसी ही एक महान कथा जुड़ी है नवरात्रि और माँ दुर्गा से। महिषासुर का आतंक। एक बार असुरराज महिषासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन महिषासुर ने चालाकी से यह वरदान मांगते समय स्त्रियों का नाम नहीं लिया। उसे विश्वास था कि स्त्रियां कमजोर होती हैं और वे उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। वरदान पाकर महिषासुर अजय हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। धरती पर हिंसा और अन्याय बढ़ गया। चारों ओर अराजकता का माहौल छा गया। देवताओं की प्रार्थना। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे देवताओं के स्वामी, महिषासुर के कारण संपूर्ण जगत संकट में है। वह किसी देवता या पुरुष से नहीं मारा जा सकता। कृपया कर कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने परस्पर विचार किया और अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया। तभी एक अद्वितीय ज्योति प्रकट हुई। यह तेज इतना विशाल था कि सूर्य, चंद्र और अग्नि की रोशनी भी फीकी पड़ गई। उस तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का अवतरण। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे। हर हाथ में एक एक दिव्य अस्त्र चमक रहा था। उनके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी थे। उनका वाहन सिंह था, जो गर्जना करता हुआ धरती और आकाश को हिला रहा था। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, समुद्र ने हार, हिमालय ने सिंह वाहन और उनके आभूषण। इस प्रकार माँ दुर्गा संपूर्ण दिव्य शक्तियों से सुसज्जित हो उठी। युद्ध का आरंभ। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है, तो वह हंसने लगा। उसने सोचा, एक स्त्री मेरी शक्ति का सामना करेगी, यह तो असंभव है। लेकिन जब उसने माँ दुर्गा का दिव्य रूप देखा, तो उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपनी सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। 9 रूपों की पूजा। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने हर दिन अलग अलग रूप धारण कर असुरों का संहार किया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी। चंद्रघंटा, चंद्रमा के समान शीतल और भय का नाश करने वाली। कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता। स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। कात्यायनी, महेश कात्यायन की पुत्री। कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। महागौरी, श्वेत और शुद्ध स्वरूप। सिद्धदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री। महिषासुर का वध। 9 दिन तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंस का रूप धरता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे परास्त कर दिया। 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया।
देवताओं और मनुष्यों ने खुश होकर माँ दुर्गा की स्तुति की। धरती पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। इसी दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देता है कि यह त्योहार सिखाता है कि अन्याय और अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। स्त्री शक्ति को कभी कमजोर ना समझो। वह संहार करने और सृष्टि को बचाने दोनों में सामर्थ्य रखती है। जीवन में अनुशासन, साधना और विश्वास से ही हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। उत्सव की परंपरा। भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है और दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूम से होती है। दक्षिण भारत में गोलू सजाया जाता है और विशेष पूजा की जाती है। लोग उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और दुर्गा माँ से सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते। सीख। माँ दुर्गा की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि यदि हमें विश्वास और साहस हो तो कोई भी कठिनाई, कोई भी बुराई हमारे सामने टिक नहीं सकती। निष्कर्ष। नवरात्रि का त्योहार केवल पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर छिपी बुराइयां जैसे आलस, क्रोध, लोभ और अहंकार का नाश करें और सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलें। इसलिए हर वर्ष हम नवरात्रि मनाते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सदैव अच्छाई की जीत हो।